बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई श्री सुदर्शन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध तीसरा अध्याय शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। श्लोक संख्या 17। आयुः हरति वै पुंसाम् उद्यन् अस्तं च यन् असौ तस्य ऋते यत् क्षणः नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ
तस्यर्थे यत्क्षणो नीता उत्तमश्लोकवार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीता उत्तमश्लोकवार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीता उत्तमश्लोकवार्तया आयुः आयु हरति घटाती है वै निश्चय ही पुंसाम लोगों की उद्यन उदय होते अस्तम अस्त होते च भी यन चलते हुए असौ सूर्य तस्य भगवान की महिमा का गायन करने वाले का ऋते सिवाय यत जिससे क्षणः समय नीतः उपयोग किया हुआ उत्तम श्लोक सर्वोत्तम भगवान की वार्तया वार्ताओं में श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य का पूर्ण भाग नहीं पढ़ेंगे। अनुवाद। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य। यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान से हमारे भूले संबंध की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अतएव सूर्योदय तथा सूर्यास्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितने भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके और वह भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुलिंग है और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णतः हो पाता है। भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न हैं। मानव के एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। ठीक है, यही तात्पर्य
को विराम देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरत्नपरः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं कि केवल 2 दिन बाद सारी दुनिया के लोगों को पागलपन का दौरा आ जाएगा। आएगा। कुछ हो जाता है 31 दिसंबर के दिन। साल भर राह देखते हैं और करेंगे क्या? रात भर शराब पिएंगे, इधर उधर घूमेंगे, सड़कों पर दंगे करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, सबकी नींद हराम कर देंगे, गाड़ियों में जोर जोर से आवाज करते हुए इधर उधर रात भर घूमेंगे। दूसरे शब्दों में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना समय बर्बाद करेंगे।
और मनुष्य जीवन के ध्येय को ठुकराएंगे। तो नया साल का प्रारंभ हो रहा है 1 जनवरी को। उसके पहले दिन लोगों के लिए एक बहाना है कैसे हम भोग करें। तरह तरह के मनोरंजन और भोग के लिए तो बस लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। और क्योंकि लोगों को मनुष्य जीवन का ध्येय पता नहीं होता, इस श्लोक में इसी बात की पुष्टि की गई है कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, मनुष्य जीवन क्यों इतना मूल्यवान है। क्योंकि केवल इस मनुष्य देह में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे जब नए वर्ष का विचार करते हैं तो अलग अलग जगहों में अलग अलग मान्यताएं होती हैं। भारत में भी कई मान्यताएं हैं। आजकल आधुनिक जगत में 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को नववर्ष का प्रारंभ मानते हैं, परंतु हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम फाल्गुन पूर्णिमा को नए वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। क्यों? उस दिन पर क्या हुआ? गौर पूर्णिमा, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन, उसको हम नए वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। भारत में अनेक प्रांतों में अलग अलग विचारधाराएं हैं। महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के इस भाग में हम चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपद तिथि को, जिसको गुड़ी पाड़वा यहाँ कहते हैं, या कर्नाटक और आंध्रा तेलंगाना में उसको उगादी या युगादी कहते हैं, इसको नववर्ष मानते हैं। आप उत्तर की दिशा में जाइए तो पंजाब में बैसाखी बोलते हैं। वैशाख महीने के पहले दिन को वो नववर्ष का प्रारंभ मानते हैं। या पूर्व भारत में जाइए, बंगाल, उड़ीसा, आसाम इत्यादि, तो उसको पोइला बैशाख कहते हैं। वैशाख महीने के पहले तिथि को वो अपने नववर्ष का आरंभ मानते हैं। तो ऐसे अनेक मान्यताएं हैं। तो हर एक जगह में अपने अपने संस्कृति या विचारधारा के अनुसार काफी समय से लोगों ने कोई न कोई एक दिन चुना है कि इस दिन से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होगा। तो कई बार देखिए 3 तरीके होते हैं नववर्ष मनाने के लिए। एक है जैसे मैंने वर्णन किया वैसे, जो अधिकांश लोग करने वाले हैं 2 दिन के बाद, वो तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप में से जो यहाँ उपस्थित है, आप तो करने वाले हैं ही नहीं, परंतु आपके पास में रहने वाले लोग हो सकता है कर दें। दूसरा तरीका है जो एक पुण्य सुसंस्कृत सभ्य तरीके से मनाना। जैसे लोग अपने संस्कृति के अनुसार गुड़ी पाड़वा, युगादि को मनाते हैं, जाके एक दूसरे के घर में तिलगुल खावा, गोड़ गोड़ बोला, है ना। ऐसे चलो ऐसे तरीके से कुछ न कुछ मनाते हैं। कम से कम दंगा नहीं करते हैं, कुछ नए कपड़े पहनते हैं, थोड़े सभ्य तरीके से मनाते हैं। इससे श्रेष्ठ रास्ता है कि हम उस दिन पर, जिस दिन को भी आप नवीन वर्ष माने, आपकी मान्यता, आपकी विचारधारा जो भी हो, उस दिन पर विशेष करके आप भगवान की सेवा में अधिक संलग्न हो जाएं। ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है नवीन वर्ष का स्वागत करने के लिए। क्योंकि अंततः इस नवीन वर्ष में नवीन क्या होने वाला है? कुछ होगा ना। वही चीजें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वही होना है। केवल अपघात नए होंगे, आतंकवादी घटनाएं अलग होंगी, थोड़े नए होंगे, दुख के विविध रूप और प्रकट हो जाएंगे, तरह तरह के उपद्रव और अलग अलग तरह से मचेंगे,
परंतु समस्याएं तो वही रहेंगी। समस्याएं नहीं बदलने वाली हैं। ये प्रपंच या संसार का जो वास्तविक रूप है वो नहीं बदलने वाला है। वो अपना नग्न स्वरूप सबको दिखाएगा। परंतु हम इसको भूलकर, जैसे एक पक्षी होता है जो किसी खतरे को देखकर अपना मुंह नीचे जमीन के अंदर डाल देता है। वो सोचता है कि मैं यदि आने वाले खतरे को नहीं देखूंगा तो मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है। जो आने वाला कोई जानवर है, उसको खाने के लिए आ रहा है, तो वो तो आता रहेगा और आके आक्रमण करेगा, उसको खा भी जाएगा। परंतु ये सोचता है कि यदि मैं न देखूं उस चीज को, उसको भूल जाऊं कि ऐसे खतरा आ रहा है, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये तो अज्ञान है ना। ठीक उसी प्रकार से ये बहुत ही मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त करके, जो एकमात्र योनि है जिसमें हम भगवान की प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इसमें भी यदि हम संसार के सही स्वरूप को हम पहचान नहीं, बदला नहीं ना, हम संसार के सही रूप को पहचान नहीं सकते हैं और समय यूं ही बर्बाद करते हैं और मौके ढूंढते हैं 31 दिसंबर और कोई ना कोई कारण से, तो हमारा मूल्यवान मनुष्य जीवन कितना व्यर्थ जाएगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, हम सब यहाँ पे अटक के पड़े हैं। हमारा बंधन कैसा है कि हम वास्तव में आत्मा है और आत्मा अभी बंधन की अवस्था में है। आत्मा का ये सही स्थान नहीं है। जिस प्रकार से कोई पंछी पिंजरे में बंद है, तो क्या पिंजरे में बंद वो पंछी खुश हो सकती है क्या? प्रभुपाद जी ने ये कहानी कई बार या उपमा कई बार बताई। आप सब जानते होंगे कि एक महिला थी जिनके पास एक तोता था, बहुत सुंदर तोता, और उस तोते को उस महिला ने एक सोने के पिंजरे में रखा था और प्रतिदिन सोने के पिंजरे को वो साफ करती थी अच्छी तरह से। परंतु अंदर रहने वाले उस पक्षी को, उस तोते को वो खिलाती पिलाती नहीं थी, भूल जाती थी। तो अंततः क्या होना था? उस पंछी की मृत्यु होनी थी, तो तोता मर गया। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हम आत्मा के प्रति लापरवाही करते हैं। आत्मा की भी आवश्यकताएं हैं। जैसे शरीर की आवश्यकताएं हैं, आत्मा की भी आवश्यकताएं हैं। शरीर की आवश्यकताएं क्या हैं? जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि। तो आत्मा की आवश्यकता क्या है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण के बारे में सुनना, बोलना, भगवान का दर्शन करना, ये सब आत्मा की आवश्यकताएं हैं। जब आत्मा अपनी आवश्यकता से दूर रखी जाती है, आत्मा की आवश्यकताओं को वो नहीं पा सकती है, तो फिर कैसे सुख की प्राप्ति होगी? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें शरीर का ख्याल तो रखना चाहिए, परंतु आत्मा का ख्याल रखना भूलना नहीं चाहिए। एक बार एक छोटा बच्चा था। 31 दिसंबर को पिताजी ने कहा कि आज हम तुम्हारे लिए कुछ नए वस्त्र आदि खरीदेंगे, कुछ खिलौने वगैरह, जैसे दीपावली के समय यहाँ पे होता है ना, लोग जाते हैं नए वस्त्र आदि खरीदते हैं। तो बच्चा बड़ा हर्षित हो गया कि चलो। तो बाजार में गए, सब जगह दीप वगैरह सब प्रज्वलित थे। तो जाते जाते बाजार में सब लोग बड़े आनंद के भाव में थे कि सब लोग नए नए चीजें खरीद रहे हैं आने वाले नए वर्ष का स्वागत करने के लिए। तो इस बच्चे ने देखा कि वहां एक दुकान है जिसमें कई पिंजरे हैं
और हर एक पिंजरे के अंदर एक पक्षी है या पंछी है। और ये पंछी जो है बहुत दुखी लग रहे थे, इधर उधर उड़ रहे थे उस छोटे से पिंजरे के अंदर, कभी अपनी चोंच यहाँ वहाँ लगा रहे थे पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, परंतु निकल नहीं पा रहे थे। एक दो पंछियों को तो के मुख से खून भी निकल रहा था। तो इस बच्चे ने जब ये दृश्य देखा तो उसके मन में करुणा की भावना आ गई। तो उसने पिताजी से कहा कि जो भी आप मेरे लिए खरीदने वाले थे, उन चीज़ों को खरीदने के बजाय हम इस दुकानदार को पैसे दे देते हैं। जितने भी पैसे आप लाए हो मेरे ऊपर खर्च करने के लिए, इस दुकानदार को देते हैं और इससे जितने भी पक्षियां मुक्त हो सकती हैं इस पिंजरे से, उनको हम मुक्त कर देते हैं। तो पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। तो वो जाके दुकानदार से बात करने लगे। तो बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि आप इतना क्रूर कार्य क्यों करते हो? जो आत्मा का स्थान है वो तो मुक्त होके उड़ना है यहाँ वहाँ आसमान में, और आपने इस मासूम पंछी को बांध के रखा है ऐसे पिंजरे के अंदर। ये तो ठीक नहीं है, बहुत क्रूर बात है ये। तो उस दुकानदार ने कहा कि देखो, ये तो मेरे लिए जीवन निर्वाह का उपाय है, जीविका का साधन है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो उस लड़के के पिताजी ने कहा कि कोई चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कोई दूसरी नौकरी या व्यवसाय दिला देता हूं। बस इस काम को तुम छोड़ो और इन पंछियों को मुक्त कर दो। और फिर उसने पैसे लिए दुकानदार ने और पंछियों को मुक्त कर दिया। पंछी बड़े आनंद से फिर उड़ गए बाहर आसमान में, कहीं किस पेड़ के ऊपर, कहीं दूसरी जगह। और बच्चे को बड़ा आनंद आया और पिता को भी बच्चे के बारे में बहुत गर्व हुआ कि देखो इस बच्चे के विचार कैसे हैं। साधारणतः बच्चे क्या चाहते हैं, मुझे ये नई बात चाहिए, ये नया खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। परंतु इस बच्चे ने देखो किस प्रकार का त्याग किया। कहा कि नहीं नहीं, ये जो पंछी हैं कितने दुखी हैं, मैं इनको मुक्त करना चाहता हूं। इनके स्वाभाविक जो स्थान में मैं उन्हें पुनः स्थित करवाना चाहता हूं। तो हम सब वही जीव हैं, वो पंछी के समान हैं। हम सब अटके हुए हैं यहाँ पर इस पिंजरे में, जिसके बारे में हमें बहुत अभिमान है। ये शरीर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना सुख हमें देता है इत्यादि। परंतु अंततः ये शरीर एक पिंजरा है, आत्मा को बंधन की अवस्था में रख रहा है ये। तो हमें वास्तव में मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। हमारा स्थान यहाँ इस भौतिक जगत में नहीं है। आत्मा का स्थान है उस पंछी की तरह उड़ना, परंतु इस भौतिक आसमान में नहीं, आध्यात्मिक जगत के आसमान में वहां रमण करना, श्री कृष्ण और उनके पार्षदों के संग। श्री कृष्ण राह देख रहे हैं हम सबकी। इसके कारण उन्होंने श्रील प्रभुपाद जैसे उनके शुद्ध भक्तों को भेजा है कि जाइए इन पंछियों को मुक्त कर दीजिए। और हम भी उस छोटे बच्चे की तरह हो सकते हैं जो जगह जगह हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार में, जगह सड़कों पे, हम अलग अलग जगह जाके लोगों को कह सकते हैं कि चलिए आप भी मुक्त हो जाइए। और आके हम भी प्रभु श्रील प्रभुपाद से चर्चा निवेदन कर सकते हैं कि चलिए आप भी हमें वो धन दीजिए, वो शक्ति दीजिए, जिससे कि हम जाके सबको इस पिंजरे से मुक्त कर सकते हैं और उनको आध्यात्मिक जगत में ले जा सकते हैं। और यदि उन लोगों को कोई भय हो कि हमारा संसार कैसे चलेगा, तो श्रील प्रभुपाद ने आश्वासन दिया है कि कोई बात नहीं, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरण में आता है भगवान उसका पूरा ख्याल रखते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सतत मेरी सेवा में मग्न रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण मैं करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी रक्षा मैं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आलसी बनना है, हमें भी परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम के बिना जंगल का राजा सिंह का पेट भी नहीं भरता है, तो हमें परिश्रम तो करना चाहिए। फिर भी परिश्रम करते करते ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल हमारा परिश्रम, हमारी बुद्धि, हमारी योग्यता यही हमारे सफलता का रहस्य है या कारण है। नहीं, तो परिश्रम के साथ साथ भगवान की भक्ति की भी बहुत आवश्यकता है, और फिर भगवान कहीं न कहीं से साधन जोड़ देंगे। इसलिए इस श्लोक में जिसका पठन आज हमने किया, श्रीमद् भागवतम में यह बताया गया है कि देखिए, मनुष्य जीवन में हमारी आयु घटती रहती है। ऐसा नहीं है, आप में से यहां कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनके हर सूर्योदय सूर्यास्त के बाद में आपकी आयु कम होती जाती है। ऐसा है किसी का नहीं, सबकी आयु बढ़ती रहती है। इस श्लोक में ऐसे बताया गया है, आयुर हरति वै पुंसम हरण, हमारी आयु का हरण सूर्यदेव कर लेता है। कैसे? जैसे सूर्योदय होता है और फिर सूर्य आसमान में चढ़ के फिर सूर्य अस्त होता है, तो ऐसे उदय और अस्त होने के कारण हमारी आयु एक दिन से घट जाती है। तो निरंतर सूर्य इस कार्य में लगा हुआ है, हमारे आयु को हर रहा है, आयु का घटन कर रहा है। और चाहे वो एक दिन के बाद दिन हमारी आयु बढ़ती जाती है और हम मृत्यु के निकट चले जाते हैं, तो उसी प्रकार से है हर नए वर्ष पे भी हमें स्मरण करना चाहिए कि एक और साल बीत गया, मेरी आयु एक और वर्ष से बढ़ गई, और एक और वर्ष में मृत्यु के निकट आ पहुंचा हूं या पहुंची हूं। तो जो साधारण व्यक्ति होते हैं, उनके लिए प्रतिदिन या प्रति वर्ष ये केवल आयु के घटन की बात होती है और मृत्यु के निकट आने की बात होती है। परंतु यहाँ श्रीमद् भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, और वो ये है कि केवल वो लोग इससे बच जाते हैं जो कि अपना अपना समय भगवान श्री उत्तम श्लोक या श्री कृष्ण के गुणगान में बिताते हैं। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्नसो तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो जो लोग उत्तम श्लोक की वार्ता अर्थात चर्चा इत्यादि में अपना सारा समय बिताते हैं, उनकी आयु नहीं घटती है, वो मृत्यु के एक दिन या एक वर्ष निकट नहीं पहुंचते हैं। तो आप सोचेंगे नहीं, हम लोग भक्त हैं, हमारी आयु भी बढ़ रही है। हाँ, ये शरीर की आयु बढ़ रही है। शरीर विनाश के 1 साल निकट जा रहा है अवश्य, परंतु आत्मा अभी श्री कृष्ण के शरण के निकट आ रही है। इसलिए भगवान कृष्ण के भक्त के लिए प्रतिदिन प्रति वर्ष ये केवल मृत्यु के निकट जाने की बात नहीं है, ये श्री कृष्ण से और निकट जाने की बात है, क्योंकि हमारा दिन और हमारा वर्ष श्री कृष्ण की सेवा में बीत रहा है। तो देखिए कितनी सुंदर बात है यहां पर। श्रील वृंदावन दास ठाकुर हैं, उन्होंने चैतन्य भागवत नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन किया है। तो एक लीला ऐसी है कि एक बार जगन्नाथ मिश्र, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पिता थे, वो बालक चैतन्य महाप्रभु को, उनका नाम उस समय निमाय था, तो निमाय को कहते हैं, अरे निमाय मेरा पुस्तक तो लेके आओ।
तो निमाय फिर अपने, बहुत छोटे थे उस समय, तो अब दौड़ते दौड़ते दूसरे कमरे में गए और किताब लेके आए। परंतु जब निमाय दौड़ते हुए जा रहे थे तो जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी शची माता ने नूपुरों की आवाज, रुनझुन आवाज सुनी। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे बालक निमाय के चरणों में तो कोई नूपुर तो हमने नहीं लगाए, ये आवाज कहाँ से आई। तो जब बच्चा निमाय पुस्तक दे के बाहर खेलने के लिए भाग गया तो वो दूसरे कमरे में गए और उन्होंने देखा कि वहां पर चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं जमीन के ऊपर, और वो चरण चिन्ह में अलग अलग और चिन्ह थे। कैसे चिन्ह थे? शंख, चक्र, गदा, पद्म, ध्वज, वज्र इत्यादि। और ये तो भगवान के चरण चिन्ह होते हैं। तो दोनों भाव विभोर हो गए। उनको पता नहीं चला कि ये बच्चा ही स्वयं श्री कृष्ण है। उन्होंने सोचा पता नहीं भगवान की कृपा है, किसी अदृश्य होकर भगवान यहाँ पर आए हैं हमारे घर में, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो इस लीला के तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विष्णु धर्मोत्तर से एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं कि तावत भ्रमंति संसारे मनुष्या मंद बुद्धयः यावत रूपम न पश्यन्ति केशवस्य महात्मनः। वो कहते हैं केशवस्य रूपम न पश्यन्ति यावत, केशवस्य रूपम अर्थात केशव भगवान श्री कृष्ण के रूप, न पश्यन्ति न देखने, न देखते हुए, या तावत जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन नहीं करता है तो तावत क्या होता? भ्रमंति संसारे, वो इस संसार में भ्रमण करता रहेगा। मनुष्या मंद बुद्धयः, जो अल्प बुद्धि वाला है, जो अल्प ज्ञान वाला है, जिसको भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो उसे भ्रमण करना होगा। तो तावत भ्रमंति संसारे मनुष्या मंद बुद्धयः। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि देखो ये बहुत जरूरी है कि हमें यदि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है, तो हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, निरंतर करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसे भगवान का दर्शन नहीं करता है तो फिर उसे भ्रमण करना पड़ता है बारंबार। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे न जाने कितने अनगिनत जन्मों से हम सब यहाँ पर भ्रमण करते आए हैं। परंतु अब इस भ्रमण की समाप्ति के निकट हम पहुंचे हैं, क्योंकि हम सब अभी श्री श्री राधा गोकुलानंद के चरण कमलों के आश्रय में आए हुए हैं। अभी हम यहाँ प्रतिदिन या हफ्ते में 2-3 दिन तो कम से कम आते हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, और इस प्रकार से ये संसार का जो भ्रमण है वो हम कम करते जा रहे हैं। ये वास्तव में हमारे प्रतिदिन और प्रति वर्ष का संकल्प होना चाहिए। वैसे लोगों को एक आदत है, हर नव वर्ष के पहले दिन कोई संकल्प लेते हैं। सबसे लोकप्रिय संकल्प ये है कि इस साल में मैं वजन कम कर दूंगा, या कोई और कहता है मैं कुछ और ऐसे कार्य कर दूंगा। या जो जिनकी बुरी आदतें हैं वो बोलते मैं अभी शराब पीना थोड़ा कम कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ऐसे संकल्प करते हैं, परंतु संकल्पों का पालन नहीं कर पाते हैं। थोड़े दिनों के लिए रहता है, फिर से वही पुरानी बात। तो हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हम और भी तीव्रता से आगे हमारे भक्ति के मार्ग में बढ़ें। और जैसे यहाँ विष्णु धर्मोत्तर में बताया गया है
कि हमें भगवान केशव या श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। हाँ, मंदिर में आके भगवान का दर्शन हो ही रहा है, परंतु केवल इतना नहीं, वास्तव में भगवान का दर्शन कैसे पाया जा सकता है, क्या उपाय है, क्या मार्ग है इसके लिए। कुंती महारानी बहुत सुंदर श्लोक कहती हैं। जब वो श्री कृष्ण का गुणगान कर रही होती हैं, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आप में से जिन भक्तों को ये श्लोक पता है, मेरे साथ साथ बोलिएगा। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति एभितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कुंती महारानी कहती हैं, शृण्वन्ति जो लोग सुनते हैं, गायन्ति जो गाते हैं, अभीक्ष्णशः सतत गाते हैं, निरंतर गाते रहते हैं, और स्मरन्ति और स्मरण करते हैं, नंदन्ति इसमें आनंद लेते हैं। खास करके जब अन्य लोग श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं तो इसमें आनंद लेते हैं। तव इहितम इह जनाः, तो ऐसे जो लोग होते हैं, त एव पश्यन्ति पदाम्बुजम, ऐसे जो लोग हैं हे कृष्ण, वो आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम पदाम्बुजम, तो आपके चरण कमलों का शीघ्र ही वो दर्शन कर पाते हैं। और वो कहती हैं कि त एव पश्यन्ति चिरेण तावकम भव प्रवाह उपरमम, और ऐसे आपके चरण कमलों का दर्शन करने के फलस्वरूप जो भव का प्रवाह हो रहा है, उसको वो पूर्ण विराम देने में सक्षम हो जाते हैं। उपरमम अर्थात समाप्त करना, नष्ट करना। किस चीज को नष्ट करना? भव प्रवाह। जैसे नदी का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह, उसी प्रकार से इस संसार में जो जन्म मृत्यु का चक्र होता है, एक के बाद एक के बाद एक हम शरीर बदलते रहते हैं, ये संसार का प्रवाह बढ़ता रहता है, तो वो समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम सुन चुके हैं कि यदि वास्तव में हमें मुक्ति चाहिए तो हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। दर्शन नहीं करेंगे तो बंधे हुए रहेंगे। भ्रमंति संसार मनुष्या मंदबुद्धयः। और कैसे करें भगवान का दर्शन? कुंती महारानी बोल रही हैं, भक्तों के संग में आके भगवान कृष्ण के बारे में हमें श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए अन्यों को भी इस मार्ग में लाने के लिए। ऐसे करने से अपने आप हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन कर पाएंगे और इस दर्शन से हम निर्भय हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करता है, निश्चित ही वो भगवान के धाम को भी प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है या भगवान के धाम को प्राप्त होता है, न आपनुवंती दुःखालयम शाश्वतम, इस दुःखालयम, इस क्षणभंगुर संसार में वो पुनः नहीं आता है, क्योंकि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है इस दुःखालयम अशाश्वतम में। तो बस इस नवीन वर्ष के समय हमें केवल ये संकल्प करना है कि हमें और भक्ति में आगे बढ़ना है।
ये संकल्प सबसे श्रेष्ठ संकल्प है, और इस संकल्प को बनाए रखने के लिए भी हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है। जब एक कोई भक्त मंदिर में काफी समय के लिए नहीं दिखाई पड़ेगा, तो दूसरे भक्त जाएंगे, प्रभु जी, माता जी, क्या हुआ, आइए मंदिर में, क्या हो गया, क्यों नाराज हो गए, आइए। तो ऐसे नंदनते अन्यों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, और सारे भक्तों को यहाँ बुलाना चाहिए, एक साथ में श्रवण कीर्तन सेवा स्मरण आदि सब करना चाहिए। इस तरह से यदि हमारा नवीन वर्ष प्रारंभ हो, और इसी तरह से यदि नवीन वर्ष बीते, तो आने वाले जितने भी वर्ष हमारे भाग्य में लिखे हैं इस शरीर में, वो बड़े आनंद से बीतेंगे। और जब इस शरीर का अंत होगा, तो फिर हम माम उपेत्य, भगवान कहते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कई बार जब लोगों का देहांत होता है, तो लोग ये कहते हैं कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, को कहते हैं सद्गति प्राप्त हो गई, परंतु लोगों को ये स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है कि ये स्वर्ग क्या है, ये सद्गति क्या है। परंतु भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से ये स्पष्ट हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जगत को प्राप्त करना, ये वास्तविक और सर्वश्रेष्ठ सद्गति है। तो ऐसे सद्गति को प्राप्त करने के लिए हमें संकल्प लेना है, और संकल्प लेके निष्क्रिय नहीं होना है, सक्रिय होके मंदिर में बार बार आना है, भगवान का दर्शन करना है, सेवा करनी है, श्रवण कीर्तन आदि करना है। तो ये हमारे नए वर्ष का संकल्प, अच्छा संकल्प है। आप सब इस संकल्प को स्वीकार करेंगे। 31 दिसंबर को यहाँ वहाँ घूमेंगे नहीं शाम को। कई बार हमारे संस्था में जो अलग अलग शाखाएं हैं, भक्त जो है वो रात को 11-12 बजे सड़कों पे निकलते नाम संकीर्तन करने के लिए, परंतु थोड़े वर्षों के बाद वो रोक दिया करना, क्योंकि सब शराब पी के आते हैं लोग, और फिर वो भी जुड़ जाते हैं और पूरा उपद्रव मचाने लगते हैं भक्तों के संकीर्तन दल में भी। और दूसरे लोग जो देख रहे होते उनको ऐसे लगता है कि ये लोग भी हमारे लोग ही हैं। फिर इसलिए ऐसे निर्णय हुआ वो बाहर नहीं जाएंगे। फिर कई लोगों ने सोचा चलो मंदिर में तो करना चाहिए कुछ। तो मंदिर में करने का उद्देश्य क्या है, ताकि जो बहुत इतने सुदृढ़ भक्त नहीं है उनको कोई अवसर न मिले दूसरी जगह जाने के लिए, तो मंदिर में आएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, भगवान का श्रवण कीर्तन आदि सब करते रहेंगे, यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। और जो नए लोग हैं जो भक्ति के रास्ते में नहीं हैं, वो भी इस कार्यक्रम के बारे में सुन के यहाँ आएंगे और फिर वो भी भक्ति में आ जाएंगे। फिर भी जो भी हो, हम कार्यक्रम है 31 को या नहीं है हमारे यहाँ? हाँ नहीं है, हाँ अच्छा है, घर में मनाइए आप, परंतु इधर उधर मत जाइए। घर में बैठ के आप थोड़े भक्तों के साथ संकीर्तन कीजिए, और हो सकता है तो जल्दी सो जाइए। रात को 12 बजे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में या किसी दूसरे दिन में अंतर ज्यादा नहीं है, कोई अंतर नहीं। इसलिए रात को जल्दी सो जाइए, सुबह को जल्दी उठिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप आदि कीजिए, बस यही अपना नवीन वर्ष है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके साथ साथ आने वाले नवीन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आपका नवीन वर्ष भी बहुत ही कृष्ण भावना भावित हो, इस प्रार्थना से आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि आज आपको 3 बजे एक सिनेमा देखना है, दिखाएंगे। आप बोलेंगे अरे मंदिर में सिनेमा दिखाओगे? हाँ, आप देखोगे किस प्रकार का सिनेमा है। ये 3 बजे है ना?
हाँ जी, तो कोई प्रश्न है? जैसे आपने प्रवचन में बताया कि जैसे सूर्य और चंद्र जाता है उससे भविष्य का वध घटता जाता है, लेकिन भक्तों के बारे में ऐसा नहीं होता, वो भगवान के नजदीक जाता है। तो हम आत्मा हमारा भगवान के नजदीक जा रहे हैं, कैसे कैसे समझना चाहिए? जैसे कंप्यूटर में आप रिकॉर्ड के लिए रखते तो 9 मिनट रिमेनिंग, 10 मिनट रिमेनिंग है, पता चलता है। तो आत्मा में ऐसा भगवान के कौन सा टाइम रिमेनिंग है पता चलता है। तो प्रश्न ये है कि आज के श्लोक में यह कहा गया है कि जो लोग कृष्ण के भक्त हैं और निरंतर प्रतिदिन भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वो केवल मृत्यु के निकट न होके प्रतिदिन या प्रतिवर्ष वो भगवान कृष्ण के निकट होते रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि हमें कैसा पता चलेगा कि हम कितना निकट पहुंचे हैं? तो हमें कितना समय हमारे लिए बाकी है? देखिए, वो तो केवल भगवान ही जानते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा अंदाज तो हो ही जाएगा ना। जब हम बीमार होते हैं तो हमें पता होता है कि पेट दर्द कर रहा है, बुखार है, खांसी है। तो जैसे जैसे बुखार खांसी कम होती जाती है, वैसे वैसे हमें भी पता चलता है कि हम ठीक हो रहे हैं। लेकिन कितना समय लगने वाला है वो थोड़े डॉक्टर भी बताएंगे, आपको इतने दिन कम से कम दवाई लेनी है। तो प्रभुपाद जी ने हमें ये दवाई तो दी है, और क्या कहा है, कितने दिन तक ये दवाई लेनी चाहिए? आजीवन लेनी चाहिए। इसलिए हमें कोई ऐसे निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं कि कितने दिन हमारे लिए बचे, वो तो भगवान निर्धारण करेंगे कि ये हमारा अंतिम जीवन होगा या अगला जीवन भी लेना पड़ेगा। लेकिन इतना हमें करना है, जैसे परम वैद्य भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिए हैं, वैसे ही हमें औषध लेने चाहिए। और ठीक से हम औषध यदि लेंगे तो उनकी कृपा से हम मुक्त हो जाएंगे। और कोई प्रश्न है? ठीक है, हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः नवीन वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।